सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व है कि हम आपके सामने हैं। बच्चों, सबने आज गणतंत्र दिवस के विषय में बहुत सारी बातें की, सबने अपने अपने विचार रखे, आपको भी जानकारी होगा। चूँकि मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ, अभी मैं अध्ययनरत हूँ, तो एक अनुभव मैं देना चाहूँगा। पहले आप ऐसा करें, सबसे पहले एक मर्यादा में, अनुशासन में आप लोग शांत हो जाएं। प्यारे बच्चे, बी क्वाइट। फर्स्टली ऑल ऑफ यू लिसन टू वेरी केयरफुली, बी क्वाइट। इफ यू आर know about in front of yours, you know what you want, firstly you quiet, then listen to very carefully what he want to say. Firstly be quiet, then we start our talk. Otherwise be not say something about in front of you. First of all be quiet. All of you listen to very carefully, your backside student listen। जो मंच के पीछे छात्र छात्रा है, कृपया शांत हो जाएं। जो भी सामने बैठे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, पहले शांत हो जाएं। देखो, जब भी आपके सामने कोई आता है, वो अपने विचार तभी प्रस्तुत करेगा जब शांत हो जाएं। प्यारे बच्चों, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ आप सुबह से बैठे हो, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए पहले तो जोरदार ताली। आप सुबह से बैठे हो, बहुत एक कठिन समय होता है जो सामने बैठे हो, लगातार बैठे हो। देखो प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा ना भाषण देते हुए, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज की आधुनिकता में मेरा अपना निजी मानना है कि पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। आजकल एक रील कल्चर आ गया ना प्यारे बच्चों, सभी जानते हो ना, किताबें दूर छूटती जा रही हैं। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात से सहमत हो आप? और एक चीज और है, फूहड़पन बहुत आ गया है। हमारी जो एजुकेशन का जो जैतरा जैसे पिछड़े एरिया में परम आदरणीय श्री राजेश जी ने ये जो विद्या का दीप जलाया, उनके लिए पहले तो बहुत बहुत तालियां। ये हम बहुत लोग पिछड़े हैं, शिक्षा की बात करेंगे हम, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है ना, कोई वैसा है, हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। हम केवल एजुकेशन और उसमें हम अपनी सोसाइटी को कैसे ठीक कर पाए, उसी पे दो विचार रखेंगे, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, ज्यादा नहीं बोल सकते। कि आप लोग भी बहुत देर से धैर्य और साहस से सामने बैठे हो। मैं पहले तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों के कार्यक्रम देख के मन बहुत गदगद हो गया। आप लोगों ने देखो, कोई भी सफल कार्यक्रम में सभी शिक्षकगण का सहयोग होता है, एक पूरी टीम का सहयोग होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। देखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने यहाँ पे जी ड्रामा किया, अपने विचार रखे, आपको जरूर स्वाभाविक है आपने प्रैक्टिस की होगी, तभी तो यहाँ अच्छा एक्ट कर पाए। क्या मेरी बात से एग्री हो ना? तो मेरा मानना यह है बच्चों, देखो आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि आजकल कोई किसी को रेस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा है, सब अश्लीलता फैल गई है, सब में फूहड़पन जिसे कहते हैं, सब में। शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र हूं, और आप सबके सौभाग्य से, माता पिता के सौभाग्य से बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरी। इस छोटी सी उम्र में मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो हमारे आसपास जो हो मेरे पास ना हो। तो मैं ज्यादा ना अपने बारे विषय में ये बताना चाहेंगे बच्चों, सबसे पहले ये है, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने घर पे अपनी भविष्य की ओर सोचो। ज्यादा ना मित्र मंडली बनाओ, जो तुम्हारे हित में है उतनी मित्र मंडली लिख लो। एक निर्धारित समय होता है, यही जीवन है जो आप लोग जी रहे हो। 12th के बाद किसी का कोई जीवन नहीं है, जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है। सबके रास्ते अलग हो जाएंगे, कोई परिवार में चला जाएगा, कोई नौकरी पे चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, और जो दोस्त मित्र मंडल में रहे वो ही घूम जाएंगे। कोई ठेला लगाएगा, कोई फावड़ा चलाएगा, कोई कुछ करेगा। पुराना मानना है इस चीज को, जो मेरा अनुभव है मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा ना कहते हुए ये कहूंगा, आप लोग अपनी शिक्षा पे ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई को दुरुस्त रखो, साथ ही साथ माता पिता के साथ काम में अपना हाथ बटाओ, ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, पड़ोसी कोई कह दे चल देंगे, दोस्त कह दे चल देंगे। नहीं, माता पिता वो चीज है जो हम लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं और हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि हम देखो आगे चल के अपना भविष्य संभाल सकें। आप क्या हो? आप ही तो भारत के भविष्य हैं। हम कब तक महात्मा गांधी को पूजेंगे, कब तक भगत सिंह को पूजेंगे? क्या आप में से नहीं निकल सकता कोई महात्मा गांधी भगत सिंह?
क्यों नहीं निकल सकता भाई? मेहनत करो। आपको हम उनका सम्मान करते हैं, वो सम्मान ही नहीं है। उन्होंने हमारी देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है। क्या आप लोग अपने क्षेत्र के लिए नहीं दे सकते? उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के लिए दिया है। क्या आप अपने परिवार के लिए नहीं दे सकते? अपने क्षेत्र के लिए नहीं दे सकते? अपने जिला के लिए नहीं दे सकते? क्या हमारे जिला से जिलाधिकारी होते हैं गिनतियों पे होते हैं, IAS या MBBS होते हैं गिनतियों पे होते हैं? क्यों? हम पिछड़े हैं। इनमें बहुत सारा योग लोकतांत्रिक जो यहाँ पे पद में रहे राजनीति में उनका भी है, और साथ ही साथ हमारी क्षेत्रीय जनता का भी है जो भेड़ चाल चल लेती है। जब तक आप पढ़े लिखे होंगे तभी अपने हित की बात सोच पाएंगे, अपने बच्चों को पाल पाएंगे। मैं नेवड़ा NCR में रहता हूँ, दिल्ली NCR में। तो वहाँ क्या है ना, वहाँ एडमिशन तभी होता है अच्छे स्कूल में जब पेरेंट्स पढ़े हों। यहाँ आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है तब एडमिशन मिल जाता है, या सर ने कह दिया तो एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ एडमिशन ऐसे नहीं मिलता है, पहले पेरेंट्स का टेस्ट होता है। आर यू